दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर में जानेंगे कि कैसे भारत ने अब रूस को सबक सिखाते हुए यूक्रेन के साथ कई बिलियन डॉलर की ऑयल डीलिंग को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर में समझेंगे कि कैसे रूस अब पाकिस्तान को सप्लाई किए गए अपने हथियार वापस मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रूस ने खुलकर इन हथियारों को वापस मांग लिया है। तो चलिए इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों हम सभी को पता है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब भारत को सप्लाई चेन के मामले में काफी परेशानी आई। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं बल्कि सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल की सप्लाई भी काफी बाधित हुई। भारत यूक्रेन युद्ध से पहले अपनी जरूरत का 70% सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से, 20% रूस से तो 10% अर्जेंटीना से खरीदा करता था। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद सप्लाई चेन में आई परेशानी और रूस द्वारा काला सागर में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसमें कई चुनौतियां देखने को मिली। भारत भी रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से यूक्रेन के साथ ट्रेड शुरू करने पर ज्यादा दबाव नहीं बना रहा था और हम शांत बैठ गए। बता दें कि उस वक्त रूस भारत को हर बैरल क्रूड ऑयल पर 20% का डिस्काउंट ऑफर करता था, जिससे हम काफी खुश थे। लेकिन बाद में अचानक से रूस ने इस डिस्काउंट को सऊदी अरब के बहकावे में आकर मात्र 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल तक कर दिया। इसके बाद भारत काफी गुस्सा हुआ और हम ये बात समझ गए कि अगर रूस अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर रख सकता है तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। जिसके जवाब में भारत ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और अगस्त के आखिरी दिनों में दोनों देशों ने सूरजमुखी के तेल को एक बार फिर से व्यापार में शामिल करने के ऊपर सहमति बनाई, जिसे लेकर लेटेस्ट खबर में इस बात का खुलासा हो चुका है कि अब भारत यूक्रेन से काफी बड़ी मात्रा में सूरजमुखी का तेल आयात कर रहा है। भारत हर साल 25 लाख टन सूरजमुखी का तेल आयात करता है, जिसमें 70% यूक्रेन से ही आता था और अब ऐसा लगता है कि यही ट्रेंड एक बार फिर से देखने को मिलेगा। बता दें कि सूरजमुखी के तेल की खरीद की वैल्यू 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा जा सकती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश एक दूसरे का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट ही मैटर करते हैं। ऐसे में भारत भी यहाँ पर अपना इंटरेस्ट देख रहा है। जब रूस ने भारत की जरूरत को समझते हुए हमें क्रूड ऑयल की डिस्काउंट में कटौती कर दी थी, तब भारत को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि हम भी यूक्रेन के साथ व्यापार को नहीं रोकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इससे रूस भारत का फायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से हमने सूरजमुखी के तेल का आयात एक बार फिर से शुरू कर दिया। अब भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो अब यूक्रेन के साथ लगातार लंबे हो चुके युद्ध को लड़ने के लिए इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि रूस खुलकर पाकिस्तान समेत ब्राजील, बेलारूस और इजिप्ट को सप्लाई किए गए अपने अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन तक वापस डिमांड कर रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रूस ने पाकिस्तान से लेकर इन सभी देशों से रिक्वेस्ट की है कि जो भी अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन रूस ने इन्हें सप्लाई किए हैं वे इन्हें वापस कर दे, क्योंकि रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए इनकी जरूरत है। बता दें कि 2015 में हुई एक डील के तहत रूस को पाकिस्तान के लिए अटैक हेलीकॉप्टर सप्लाई करने थे, लेकिन इनकी संख्या लिमिटेड है, जिनकी डिलीवरी 2018 से शुरू कर दी गई थी। ऐसे में रूस चाहता है कि पाकिस्तान इन अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन वापस कर दे, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो इजिप्ट के लिए है, क्योंकि इजिप्ट ने रूस से सैकड़ों की संख्या में अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे। वहीं एक वक्त पर तो इजिप्ट इन्हें वापस करने के लिए तैयार भी था, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद मामला ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। हम सभी को पता है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त काफी दबाव में है। जहां एक तरफ यूक्रेन को सभी यूरोपियन देशों समेत अमेरिका का पूरा समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ रूस अकेला युद्ध लड़ रहा है। कई एक्सपर्ट तो खुद ये देखकर हैरान हैं कि सालों से चल रहे इस युद्ध के बावजूद रूस अभी तक टिका हुआ है और यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूक्रेन के अंदर अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही अर्मीनिया, अजरबैजान और अब इजराइल हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध को देखते हुए दुनिया काफी चिंतित है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि चीन इस वैश्विक अस्थिरता का फायदा उठाकर ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के इतने नजदीक एक युद्ध शुरू होने की वजह से सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में पाकिस्तान, चीन दोनों का सामना करने के लिए भारत को अपनी तैयारी और भी ज्यादा तेज करनी होगी। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जिस तरह से रूस ने इन देशों से अपने इंजन को वापस मांगा है, क्या भारत को अब आने वाले समय में रूस से हथियारों की खरीद कम करनी चाहिए
क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम S-400 की डिलीवरी में भी देरी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को रूस की बजाय अमेरिका जैसे देशों पर हथियारों की खरीद पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।